और वह प्रश्न था आर्नव जैन टीडीआई से, और उन्होंने पूछा था कि महाराज श्री मुनिश्री के नाम के आगे हम देखते हैं कि अनेक हमारे मुनिश्री हैं, मुनि आजी हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, उनके नाम के आगे 108 लिखा होता है। वो 108 क्यों लिखा होता है? कभी आपके मन में भी विचार आ सकता है, कभी आपके मन में भी आ सकता है, कभी आपके मन में आ सकता है, लेकिन हम जो है हर कोई प्रश्न नहीं पूछ पाता, डरता है, भयभीत होता है, पता नहीं क्या हो जाए, गलती ना हो जाए, कोई महाराज गुस्सा ना हो, डांट ना दे, तो नहीं पूछो। लेकिन कुछ ऐसे निर्भीक होते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और ज्ञान के बढ़ाने के लिए हमें चाहे डांट गले, चाहे फटकार गले, चाहे कोई हो, लेकिन पूछना तो पूछना। और ये बालकों में ज़्यादा इसमें निर्भीकता होती है, निश्चलता होती है। तो आर्नव जैन ने पूछा है कि मुनि जो है मुनिराज के आगे, नाम के आगे 108 क्यों लगाते हैं? तो उसके लिए कहते हैं कि मुनिराज जो हैं वह 108 गुण के धारी होते हैं। कितने? 108 गुण के धारी होते हैं। उसमें उनके 28 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? 28 गुण। आपको पता है 28 गुण कौन से हैं? 5 महाविद, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। ये 28 गुण 22 परिचय होते हैं। क्या होते हैं? हम तत्वसूत्र के 9वें अध्याय पूरे हुए 22 परिचय आदि के बारे में दिया गया। तो 22 परिचय और 24 कसाय से जो है वह रहित। कितने? 24 कसायों से जो है रहित रहते हैं। 3 गुप्ती और 8 प्रकार की जो है शुद्धि, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्ष्या शुद्धि, भिक्ष शुद्धि, संयम शुद्धि, आसन शुद्धि, मल मूत्र शुद्धि, ये जो है टोटल कर देते हैं तो 108 ये गुण हो जाते हैं। दूसरे प्रकार से भी वर्णन आता है कि मुनिराज के 28 मूल गुण, 22 परिचय, 12 भावना, 12 तप, 10 धर्म, 13 प्रकार का चारित्र, 6 काय की जीवों की रक्षा और 5 प्रकार के जो मुनि के गुण, ऐसे टोटल करने पर जो है वह 108 जो है गुण हो जाते हैं। इसलिए उनका आगे 108 लिखा होता है। रघु भैया ने पूछा, खेड़ेरी वाले ने, उन्होंने कहा महाराज श्री मुनि श्री के नाम के आगे सागर क्यों होता है? क्या होता है? बोले सागर। सागर क्यों होता है? विशोक सागर, विराग सागर, विद्या सागर आदि सबके आगे सागर होता है, ये क्यों होता है? तो बोले जो है आचार्य कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, जैसे सागर एक विशाल होता है, क्या होता है? विशाल होता है, उसी प्रकार हमारे मुनिजन भी विशाल होते हैं, क्योंकि उन्होंने महाव्रतों को धारण किया, इसलिए वो विशाल हो गए। विशाल हृदय, विशाल उनके गुण होते हैं, व्रत होते हैं। दूसरे सागर में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। क्या होते हैं? सागर में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। उसी प्रकार हमारे गुरुओं के अंदर भी अनेक प्रकार के रत्न हैं। रत्नात्रय के धारी हैं, रत्नात्रय के धारी हैं, इसलिए वो जो है और भी अनेक उनके, एक तो मुख्य तो 3 ही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, और उनके उत्तर 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 बहुत सारे गुण हैं। तो जैसे समुद्र में अनेक रत्न पाए जाते हैं, ऐसे उनके अंदर भी बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसलिए उनके आगे सागर होता है। तीसरी बात जो है, जैसे सागर गंभीर होता है, क्या होता है? अनेक प्रकार की नदियों का पानी आता है, अनेक प्रकार भूचाल आते हैं, लेकिन फिर भी वो गंभीर होता है। उसी प्रकार साधुजन भी गंभीर होते हैं, इसलिए उनके आगे जो है वह सागर होता है। अभी एक प्रश्न और उस बालक ने पूछा था, आर्नव जैन ने, बोले महाराज श्री यहाँ मुनिराज बैठे हैं और उनके 108 गुण होते हैं, आपने जो है बताएं। दूसरे यहाँ पर एलक जी भी बैठे हुए हैं, या कहीं पर छुल्लक जी होते हैं, या कहीं पर आरिका होती हैं, तो उनके 105 उनके आगे 105 लिखा होता है।
तो इसका मतलब क्या है, महाराज की जो 108 होते हैं उनमें 3 घटा दें तो 105 हो जाएंगे। बोले नहीं, आर्य गांव में तो ये संभव है, आर्य गांव में तो संभव है कि वही उनके लिए जो है एक 3 गुण घटा दोगे तो उनके 105 चले जाएंगे। लेकिन एलक छुल्लक नहीं चलेंगे, क्योंकि एलक छुल्लक जी के लिए संस्कार किए जाते हैं वो महाव्रतों 28 मूल गुणों के संस्कार नहीं किए जाते हैं। एलक छुल्लक जी के या छुल्लिका माता के लिए 100 मतलब जो 108 के जो या मतलब जो मुनियों के गुण हैं उनके संस्कार नहीं किए जाते। उनके लिए श्रावकों के गुणों के व्रतों के संस्कार किए जाते हैं। जो उनकी 11 प्रतिमा है उन 11 प्रतिमाओं के संस्कार किए जाते हैं। आर्यका के लिए 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं, मुनियों के लिए 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं। लेकिन एलक छुल्लक छुल्लिका के लिए 28 मूल गुणों के जो है नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, तो बोले 8 मूल गुण, क्योंकि वो श्रावक हैं। तो सबसे पहले श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं, 5 उदंबर फल 3 मकार, या 5 पाप का त्याग और 3 मकार का त्याग। तो ऐसे वो अष्टमूल गुण का पालन करना है। सप्त व्यसन, श्रावक क्या करता है, सप्त व्यसन को त्याग करता है, तभी वो अष्टमूल गुण आदि पालन कर पाता, तभी सम्यक दर्शन का धारी हो पाता है। तो इसलिए सप्त व्यसन का त्याग और 24 जो है मल दोष हैं उनका भी त्याग। तीसरा जो है 12 भावना, 12 जो है भावना वैराग भावना, वैराग भावना है 12 प्रकार की जो है उसको जो है पाना है। और 5 प्रकार के जो है अतिचार, क्या है, 5 प्रकार के जो अतिचार हैं, 22 प्रकार के जो अभक्ष हैं, क्या है, 22 प्रकार के जो है अभक्ष हैं उनका त्याग, 12 जो है प्रकार के जो कंदमूल हैं उनका त्याग, 12 प्रकार का व्रत का पालन, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनका वो पालन करते हैं। भक्ति, देव साधुओं की भक्ति करते हैं। और ज्ञान, सम्यक ज्ञान के धारी होते हैं। इस प्रकार से वह एलक छुल्लक छुल्लिका 105 उनके गुण होते हैं, ऐसे उन गुणों के धारी होते हैं। एक जो है प्रश्न आया था और वह प्रश्न था प्रश्न पूछा था कि बताइए मतलब जो है अणु